तो भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं, लेकिन ऐसा लिखा है कि शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके आते हैं और विराजमान हो जाते हैं वहीं पर। और जब वहीं विराजमान हो गए तो जहां से पानी निकलना है संकल्प के लिए पानी ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा। भगवान समझ गए, अपनी कुशासनी से कुश को निकाला और एक आंख बंद करके ऐसा निशाना लगाया जहां पर शुक्राचार्य जी बैठे थे। उनकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः। किसी ने कहा एक ही आंख क्यों फोड़ा, दोनों फोड़ना चाहिए। बोले दो आंख इसलिए नहीं फोड़े क्योंकि हर व्यक्ति के पास दो आंखें होती हैं। ध्यान देना, लखनवासी, और ये दोनों आंखों का नाम है, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य। तो भाई भगवान कहना चाहते हैं कि ज्ञान वाली आंखें तो बड़ी तीखी हैं बाबा की, लेकिन वैराग्य वाली आंखों में थोड़ी मोतिया बिंदु की शिकायत है। इसीलिए हमने इनके वैराग्य वाली आंखों का ऑपरेशन किया है। इसका सीधा सा संदेश यही जा रहा है। दान कौन करने जा रहा था? ए लखना की मेरी मां, जरा जोर से बोलो भाई लोग। दान कौन कर रहा था? राजा बलि। और टांग कौन अड़ा रहा था? उनके गुरुजी। तो हमारे दान करने के मामले में अगर हमारा गुरु भी टांग अड़ा रहा हो, ध्यान देना, तो उसे गुरु को भी इग्नोर कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, उस व्यक्ति का, उस गुरु का ही परित्याग कर देना चाहिए। अरे भाई हम तो दान नहीं कर सकते। अगर कोई दान कर रहा हो तो गांव शहर नगर के लोग होते नहीं होते। कुछ लोग कहां फंस रहे हो हैं, बाजे जा रहे हो। दान वहां करना चाहिए जहां पर दान की आवश्यकता है। आजकल मैं देख रहा हूं एक बहुत बड़ा ये सिस्टम चल गया। कौन सा सिस्टम? हर नगर में आप जाओ देखो, हर शहर में जाकर के देखो, पूरे नगर और शहर से लोग चंदा काटते हैं और चंदा काटने के बाद एक विशाल काय भंडारा करते हैं। आज मैं देख रहा हूं, अभी हाल में एक शहर में गया था, तो जब मैं वहां पहुंचा तो लोग गाड़ी से उस पर वो बालाजी का वो लगाते नहीं, बालाजी का, बालाजी भंडारा, बालाजी भंडारा, बालाजी भंडारा, हार लगा के जब चक्कर काटते इधर से उधर। हर एक शहर का ये नियम। कम से कम 10 लाख रुपए लोग कलेक्शन करते हैं, चंदा लेते हैं। उसके बाद करते क्या है? भंडारा। भंडारा में क्या बनवाते हैं? खूब चकाचक पूड़ी सब्जी मालपुआ रबड़ी खूब बनवाए। और भोजन कौन करेगा? भोजन कौन करेगा? जो चंदा दिए हैं वही। जो चंदा दिए हैं वही आकर के बैठ के भोजन करें। अरे तो आप अपने घर में नहीं खा पा रहे थे, यहाँ चंदा देकर यहाँ इकट्ठा होकर के खाने का कोई नया सिस्टम आपने निकाला। अरे भंडारा उसे कहते हैं कि जाकर किसी तीर्थ स्थान में जाओ, वहां भंडारा करो और इसके बाद एक जागरण या ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बुला ले, है नहीं? और उनको बुलाने के बाद वो आकर के भगवान के ही कपड़ों को पहन करके, और ऐसे भद्दे भद्दे आजकल के गायक को मैं देख रहा हूं कि वो भगवान के भजन को भी ऐसे उटपटांग तरीके से गाते हैं कि हमें अगर मिल जाए हम उनकी गर्दन काट दें। ऐसे लोगों को, यहाँ की मैं बात बताऊं, कलश यात्रा में जब हम रथ पर विराजमान थे, बैठे थे, उस वक्त उसमें एक लोग भजन बजा रहे थे। तो शंकर और पार्वती का संवाद उस भजन में चल रहा है। तो भजन में क्या कह रहे हैं जानते हो?
कि शंकर जी से वो कह रहे हैं कि अब तो शंकर जी कुछ रोटी सोटी खाया करो, तो वो बता रहे हैं कि रोटी सोटी नहीं, तुम भी तो मोटी हो गई हो, तुम भी तो कुछ करो। वो कह रहे मैं तो जिम ज्वाइन करके स्लिम डिलीम हो जाऊंगी। ये गौरा जी का वचन है। अरे शर्म आनी चाहिए गाने वालों तुम्हें, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ कि अपने ही देवता का तुम्हें मजाक उड़ाने में शर्म नहीं आती। और हम लोग इतने गिरे हुए व्यक्ति हैं कि हम लोग उस भजन को लगाकर फिर उस पर नाचते हैं। नाचते नहीं नाचते। और मैं ऐसे कई सारे भजनों को सुन चुका हूं, कितने भद्दे भद्दे वर्ड को यूज करते हैं लोग और उस पर गाना गा करके उस पर डांस करते हैं, भगवान के भजन को बर्बाद करते हैं, भगवान के नाम को बर्बाद करते हैं। और वही भंडारे में भजन लगाते हैं, वो डांस करते हैं और लोग पैसा फेंकते हैं। यानी थोड़ा सा केवल चेंज कर दिया है, बात वही पुरानी है जो राजशाही ठाट होता था। ये बिल्कुल मर्यादा के विरुद्ध है मेरे भाई बहन। पूरे नगर से आप चंदा लो, भंडारा करो, उसमें डांस करवाओ, राधा बनवाओ, कृष्ण बनवाओ, राधा मेरी गली आया करो, मेरे साथ घूमा करो, मेरे साथ नाचा करो, मेरे साथ ये किया करो। ऐ मूर्खों, ऐसा व्यवहार करना बंद कर दो, नहीं तुम्हारा खुद का पतन हो जाएगा। ये मैं आपसे आग्रह करता हूं। राधा तेरा ठुमका ओ राधा तेरा झुमका, क्या शब्दावली है मेरे भाई। अरे भजन तो गाते हैं ना, भजन तो हरिओम शरण ने भी गाया है, भजन तो अनूप जलोटा ने भी गाया है। क्या उनसे बढ़कर के तुम गायक? भजन तो हमारी स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी ने भी भजन गाया है। क्या उन्होंने नहीं गाया है? अरे भजन सोनू निगम ने भी गाया है, कुमार सानू ने भी गाया है, उदित नारायण ने भी गाया है। लेकिन आज तक कोई ऐसा भजन आपने नहीं सुना होगा कि राधा तेरा ठुमका ओ राधा तेरा झुमका, ए चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। ऐसे ऐसे गायकों के लिए मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, तुम अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए ऐसा क्यों मरे जा रहे हो भाई कि मैं ऐसा गाना गाऊंगा, हमारे व्यूवर बढ़ जाएंगे, हमारे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, मैं रातों रात फेमस हो जाऊंगा, यूट्यूब कंपनी द्वारा मुझे सिल्वर बटन मिल जाएगा। और इन्हीं गानों पर लोग बुला करके नचाते हैं और नचाने के बाद फिर कहते हैं क्या यार जबरदस्त भंडारा हमारे यहाँ। दूसरे दिन ये बोलते हैं अरे गजब भंडारा हुआ, अब की जो पार्टी आपने बुलाई थी स्ट्रांग थी, गजब। अरे वो जो राधा का रोल अदा कर रही थी, क्या नाचती थी, गजब भाई, आनंद आ जाता। खूब आनंद लोग लेते, इसे भंडारा नहीं कहते। अरे भंडारा करना हो तो जाओ चित्रकूट जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, मथुरा जाओ, द्वारिकापुरी जाओ, पूरे नगर से चंदा इकट्ठा करो और इकट्ठा करने के बाद वहां जाओ और संतों को बुलाओ। जो घाटों पर ये गरीब असहाय लोग घूमते हैं, इनको बुलाओ और इनको बुला करके भोजन कराओ, तो परमात्मा भी आशीर्वाद आपको प्रदान करेगा। और यही कलेक्शन करो और इन्हीं गांव वालों को खिला दो, तो ये तो अपने घर से 500 रुपए की पनीर मंगवा के एक दिन भंडारा करके खा लेंगे। तुम्हारी क्या आवश्यकता है मेरे भाई बहन। इसे भंडारा नहीं बोलते हैं, इसे तो एंजॉय बोलते हैं कि इसी बहाने हम लोग एंजॉय एक दिन कर लेंगे और उसे भंडारा का नाम देकर के बड़ा श्रद्धा दिखाएंगे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे ये हमारे सत्य सनातन धर्म पर, हमारे सनातन वैदिक धर्म पर ये केवल और केवल कुठाराघात कर रहे हैं आप लोग, जो इस प्रकार से भंडारा करने वाले हैं। आज बालाजी का भंडारा, आज श्याम जी का भंडारा, आज ये भंडारा, आज फलाना भंडारा, आज ढिमका भंडारा, उसमें नाच करवाना, उसमें कूद करवाना, उसमें गाने करवाना, उटपटांग गाने गाना, ये सर्वथा मर्यादा के विरुद्ध है। ये कदापि आप कार्य ना करें। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, करना है तो किसी तीर्थ स्थान में जाकर भंडारा करो, वो एक आनंद उसका अलग है। और अथवा केवल गरीब लोगों को बुलाओ जिनके यहाँ रात में चूल्हा न चलता। ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं,
सुबह भोजन करते हैं तो शाम का ठिकाना नहीं, सब्जी नहीं आ पाती है। अगर ऐसे लोगों को भंडारा में भोजन कराओ तो आनंद आ जाएगा मेरे भाई बहन। अब ऐसे उटपटांग काम करने से आनंद नहीं आता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं मेरे भाई बहन तो आप हमें कमेंट करके बता देना हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। अगर हमारी वाणी सत्य है तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वाक्य को शेयर करना कि लोग इसे सुन करके वो भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें। राधे राधे बोलना पड़े।